लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपके डायग्राम है ये आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। ये वाला नहीं बनाना है, ये मेल वाला नहीं बनाना है। आपको इसको बनाना कैसे है, ये यहाँ से बनाना है, ठीक है। कि ये ऐसे फीमेल, आपको पहले ये बनाना है, फिर ऐसे क्रॉस करना है आपको, ठीक है। ऐसे क्रॉस का साइन लगाना है, फिर आपको ये ऐसे ये आपको ये लीव्स, यानी कि ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, दोनों आपस में मिलके एग्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो जो एग है ये आपकी एक यानी कि पेड़ होता है मलबेरी का, तो उस मलबेरी के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं ये उस पर क्या देती हैं, एग देती हैं मलबेरी लीव्स पे, ठीक है। उसके बाद ये जो एग है, एग में से ये ऐसे इस टाइप का क्या निकलता है, सिल्क वॉर्म निकलता है, ठीक है। और सिल्क वॉर्म के बाद ऐसा कोकून बनता है, और कोकून फिर क्या किस में डेवलप हो जाता है, मोथ के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर बनाना है, क्लियर। उसके बाद यहाँ से चलते हैं हम वापस। ये द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग फ्रॉम विच हैज़ लार्वे विच आर कोल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स। ये सिल्कवॉर्म और कैटरपिलर्स की डेफिनेशन है, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करनी है। कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या देती है, अंडे देती है, ठीक है। और फ्रॉम विच हैच, और फिर उनको हैच करती है, फिर वो किसके थ्रू, लार्वा, जो लार्वा होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर बोलेंगे या फिर सिल्कवॉर्म बोलेंगे। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कोल्ड प्यूपा। यानी कि अब जो कैटरपिलर है जो वो सेकंड स्टेज पे आएगा, यानी कि अपने लाइफ की जब वो बड़ा होने लगेगा, जब वो नेक्स्ट स्टेज पे आएगा तो उसको क्या बोल देंगे, प्यूपा, ठीक है। इट फर्स्ट वेव्स इन नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि ये जो है ये पहले क्या करेगा, जो अपने आप को ना एक जाल में फंसा के रखता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करना है, जो हेड है उसको बाहर निकालता है साइड से, और जो कि आपका जो फिगर 8 है, यानी कि आपका आगे होगा बेटा, हाँ ये देखो, हाँ ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो ये ना, फिर यहाँ पे ये देखो फीमेल सिल्क वॉर्म, यहाँ से ये क्या दिया है इसने, इस वाले में एग दिए है, और ये कहाँ पे है, फिर ये लार्वा और कैटरपिलर उस पर आपकी मलबेरी लीव्स पे, ठीक है। और जो मलबेरी का ट्री है वो इस टाइप का ये होता है, ये ट्री होता है, मलबेरी ट्री होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने आपको जो पिक्चर बताई है ये आपको नोटबुक में बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, during these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber। और यानी कि जब वो ऐसे अपना सर बाहर निकालता है तो उसमें से ना एक कुछ मतलब उसमें से लिक्विड सा एक सेक्रेट होता है, ठीक है। और जो है वो किसका, वो जो सेक्रेट होता है ना वो प्रोटीन होता है, ठीक है। और वो जब एयर के उसमें आता है कॉन्टैक्ट में, मतलब ऐसे खुली हवा में आता है, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हार्ड होके वो आपका सिल्क फाइबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। अब जो कैटरपिलर था वो उसके बाहर निकला वो लिक्विड उसके, तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया था, सिल्क के अंदर कन्वर्ट हो गया था हार्ड होके। अब जो कैटरपिलर है वो अपने आप को पूरे को किसके अंदर, जो सिल्क फाइबर बना है उसमें क्या कर लेता है, छुपा लेता है, ठीक है। और फिर वो बदल जाता है प्यूपा के अंदर। और दिस कवरिंग, और ये जो कवरिंग है उसको बोलेंगे कुकून। तो ये कुकून भी आपको लिखना है कि द कवरिंग ऑफ, यानी कि कुकून की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि द कवरिंग ऑफ प्यूपा, ठीक है, किसके थ्रू इन सिल्क फाइबर्स, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे हम, कुकून बोल देंगे। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। और यानी कि उसकी जो बाकी की जो डेवलपमेंट है, यानी कि उसकी ग्रोथ कुकून के अंदर ही होती रहती है, ठीक है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। यानी कि जो सिल्क फाइबर होते हैं वो आपके जो सिल्क के कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो आपका जो सिल्क यार्न होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जैसे कि आपका जो स्टील वगैरह होते हैं ना, यानी कि जरी जिसको बोलते हैं, जरी वगैरह के जो थ्रेड होते हैं, जो धागे होते हैं, वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही आपका ये स्ट्रॉन्ग होता है।
द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। और जो सिल्क यार्न है वो आपको किससे ऑब्टेन होगी, जो सिल्क मोथ के कोकून से, ठीक है। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, दस टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। ये आपके सिल्क की वैरायटी दी हुई है कि जो अलग अलग सिल्क मोथ होती है ना वो अलग अलग वैरायटीज़ का सिल्क देती है। और ये जो आपके है ना ये कुछ नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे सिल्क की वैरायटीज़ के, ठीक है। और ये जो है ये किसके थ्रू ऑब्टेन होती है, कुकून्स के थ्रू ऑब्टेन होती है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। और जो सबसे कॉमन है वो कौन सी है, मलबेरी सिल्क मोथ है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। यानी कि जो मलबेरी सिल्क मोथ से आपको जो सिल्क मिलता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस का मीन होता है जो आपका क्या हो, चमकीला हो, जो शाइनी हो, ठीक है, शाइनी होता है। और इलास्टिक का मतलब होता है जो आपका क्या हो, स्ट्रेचेबल हो, ठीक है, यानी कि ऐसे खींचे तो खिंच जाए। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और उनको अच्छे अच्छे कलर्स में क्या कर सकते हैं, किसी भी अच्छे कलर में डाई कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद ना जो सेरीकल्चर वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये सेरीकल्चर आ जाएगा पूरा। और जो मैंने आपको ये बताया ना डायग्राम, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं डायग्राम्स। क्लियर। थैंक यू।